एससी और एसटी उद्यमी बने, बिजनेसमैन बने, बड़े कारोबारी बने, इसके लिए केंद्र सरकार का जो विभाग है एमएसएमई, जिसके मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, इस विभाग की तरफ से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में हर जगह प्रयास किया जा रहा है। अभी हम नवादा में हैं, बिहार में, और नवादा में एमएसएमई का प्रोग्राम होना है कि दलित और आदिवासी और महिलाओं को कैसे उद्यमी बनाया जाए, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके और वो समाज में भी कंट्रीब्यूट कर सके। पीछे देख रहे हैं नेशनल एससी एसटी हब, जो एमएसएमई का ही अंग है, उसकी तरफ से पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि एससी एसटी और महिलाएं कैसे उद्यमी बने। इसके लिए कल तो विशेष प्रोग्राम है यहाँ नवादा के एसके टावर बैंकेट हॉल में। कार्यक्रम शुरू होगा 10 बजे, बॉम्बे बाजार के पास गया रोड नवादा में ये एसके टावर है। तो पुष्पेंद्र जी से जानेंगे कि कोई दलित, आदिवासी या महिला उद्यमी बनना चाहे और उनके पास पूंजी नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति है कि मुझे व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, तो वो कैसे व्यवसाय करेंगे? अब विभाग के द्वारा क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि आपने ये मुद्दा ये उठाया। दरअसल जानना ये जरूरी है सबसे पहले तो कि कल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा सूचित कर दूं मैं आपको। 11 तारीख कि दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक इनिशिएशन लिया कि पूरे बिहार राज्य में हर जिले में हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम और स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन करना है, ताकि एससी एसटी से जुड़ा हुआ जो हमारा उद्यमी है वो भारतीय खरीद नीति के आधार पर, जहां पर 4% मैंडेटरी किया गया है कि एससी एसटी हब के माध्यम से या एससी एसटी इंडस्ट्री के द्वारा ही लिया जाना अनिवार्य है, उसकी जानकारी मिलना। साथ ही साथ में राष्ट्रीय एससी एसटी हब जिन नीतियों का संचालन कर रही है, जैसे उनको मार्केटिंग सपोर्ट देना, बैंक फाइनेंस में सपोर्ट देना, जेम के टेंडर के साथ सपोर्ट देना, गवर्नमेंट के टेंडर पार्टिसिपेशंस करना, एग्जीबिशन में इसमें सपोर्ट करना, ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट करना, टेक्निकल अपग्रेडेशंस करना। तो एक ऐसा समस्त एक मतलब आप ट्रुप मान लीजिए जिसके अंदर एक उद्यमी को जिन जिन चीजों की आवश्यकता उनको होती है इनिशियल स्टेज से लेकर, वो उनकी कल जानकारी आपको कल यहाँ पे प्राप्त विस्तृत जानकारी। सिंपल एक बात है, क्या जिसके पास पूंजी नहीं है, एससी एसटी और महिला की हम बात करें, क्या वो बिजनेस कर पाएंगे? क्यों नहीं कर कैसे पाएंगे? देखिए अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए, बिजनेस करने के लिए आपके पास में इतना आइडिया होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। पूंजी सेकेंडरी थिंग्स है जी। आपके बिजनेस आइडियाज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, हाउ मेनी मैन पावर्स की जो जोमेटो और स्विगी के लिए यूज होते हैं, गाड़ी आपकी, पेट्रोल आपका, एक पोर्टल है जिस पोर्टल के माध्यम से आपको कस्टमर दिए जा रहे हैं। रैपिडो क्या सिस्टम है? तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये सब कॉन्सेप्ट आइडियाज के ऊपर है। तो अगर आपके पास में बेस्टेस्ट आइडियाज है तो यहाँ पे इन्वेस्टर भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर नहीं, एक जो सामान्य जो पारंपरिक व्यवसाय है, तो फर्स्ट बात है। सेकंड बात है कि जो एक अब हम बात कर रहे हैं कि एक जो निचले स्तर पे जो व्यक्ति है जिसके पास में ना तो पैसा है ना क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी नहीं होगा, या होगा उनके पास में, मान लीजिए थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत उनके पास स्किल होगा किसी चीज के लिए, कोई चीज का हुनर होगा, नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले देखिए, मेरा सभी से एक आग्रह ये कि पूंजी आपको कभी नहीं रोकती है बिजनेस को करने के लिए, रोकती है आपका डेडिकेशन और आपका नॉलेज। अगर आपको किसी भी विशेष, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है और ट्रेडिंग, दुनिया में 3 तरह की ही तो कंपनियां हैं। तो इन 3 तरह की कंपनियों में हमें ये डिसाइड करना है कि मेरा काम इनमें से सबसे बेहतर कौन सा काम कर पाऊंगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हाँ मेरे को एक शेड चाहिए, तो मेरे पास अब शेड चाहिए, मशीनरी रखनी है, रॉ मटेरियल लेना है, उसका प्रोडक्शन करना है। देन सर्विस इंडस्ट्रीज में अगर मेरे दिमाग में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का हो गया, तो ये जो चीजें हैं जहाँ पे हमें सिर्फ मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उस केस में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट रहा। और थर्ड हमारा है ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर को गवर्नमेंट के अंदर सप्लाई करने का अथॉरिटी नहीं है, जेम के अंदर वो भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर आपके पास में ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी स्टेशनरी सप्लाई करना है, आपका हाउस होल्ड जो थिंग्स है या आपका हाउस कीपिंग मटेरियल्स, वो भी सप्लाई कहीं से खरीद के, कहीं से भाव में खरीद के एक्चुअली वो। तो ऐसा नहीं कि पूंजी सरल भाषा में 3 चीजें समझिए।
एक हो गया किसी चीज का उत्पादन आप करते बिल्कुल हो, मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। आप दूसरा हो गया सर्विस, सर्विस थी कि ट्रेडिंग। आपकी गाड़ी है, आप दे दिए सरकार को कि आपके विभाग में गाड़ियां चलेगी। और भी जैसे हम लोग जो काम बिल्कुल कर रहे हैं, हाँ, मीडिया, ये ये भी सर्विस। सर्विस हम इंडस्ट्री। किसी हमारे जो कंज्यूमर, उसको कोई वस्तु नहीं देते हैं, हम सेवा देते हैं। जैसे एयर, रेलवे हो गया, बिल्कुल बाकी चीजें एयरपोर्ट सर्विस। अथॉरिटी ऑफ हाँ इंडिया हो गई, सब हाँ, जो जो सर्विसेज दे रहे हैं। प्लेन वाला मामला, एलआईसी है, सब हाँ, सर्विसेज दे LIC रहे हैं। है, बैंकिंग सेक्टर है, बीएसएनएल है, सर्विस है। रेलवे बिल्कुल। ये हो गया सर्विस, वो आपको वस्तु नहीं सेवाएं देती। तीसरा हो गया कि कहीं से हम माल खरीदे, जहां बनते, और बिल्कुल हम सरकार के विभिन्न विभाग या कहीं भी हम सप्लाई करें। बिल्कुल ये ट्रेडिंग का ये 3 तरह के व्यवसाय हैं। जी ये तीनों में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल अनुभव नहीं भी है तो उसके लिए आप लोग SC ST हब खोलें। बिल्कुल। अगर अनुभव नहीं है आपके पास में तो हमारे पास एनटीएससी के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिला उद्योग के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। हर जिले में एक आरसीटी के नाम से एक डिपार्टमेंट होता है, हम्म जिसके अंतर्गत में जो लीड बैंक होता है, हम्म जैसे यहाँ पे नवादा जिले के अंदर पंजाब नेशनल बैंक है। हम्म इन्होंने यहाँ पे एक आरसीटी डिपार्टमेंट खोला जो ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है बच्चों को। हम्म वो ट्रेनिंग लेने के बाद में वो बैंकर का ही आरसीटी डिपार्टमेंट है, हम्म। सो दैट कि उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद में उसी बैंक में अप्लाई करना, ताकि उनको बिना आसानी से। बिना किसी मॉर्गेज के, हम्म बिना किसी संपत्ति को दिए हुए, हाँ, कुछ जमा किए हुए, उनको वहां से आसानी से लोन जमीन का मिल जाए। कागज नहीं देना है, कुछ ये नहीं सब कुछ देना नहीं है। देना, आप उनको पीएम, लोन मिल जाएगा। बिल्कुल और पीएम मुद्रा सब्सिडी के बारे योजना। में एकदम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि क्या सब्सिडी सरकार की तरफ से। देखिए सब्सिडी, अगर कोई भी SC ST का उद्यमी है जो मशीनरी खरीद रहा है, चाहे वो टेक्निकल अपग्रेडेशंस के लिए हो या फिर अपनी कोई नई इंडस्ट्री को अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है उसके लिए, तो सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ MSME के SC ST हब की पॉलिसी है, जिसमें 25% तक की सब्सिडी, 25 लाख तक की सब्सिडी उनको अवेल हो सकती है। मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 1 CR के, अगर उनका एग्जाम्पल पे उनकी मशीनरी अगर 1.5 करोड़ की है, उस केस पे भी 25 लाख मिलेगा। अगर 1 करोड़ की है तो 25 लाख मिलेगा। बाकी जो टर्म लोन की जो वैल्यू है, जो सैंक्शन हुआ है, उसका 25% उनको मिलेगा। ये एक सब्सिडी का पार्ट है। कुछ रियम्बर्समेंट की पॉलिसीज भी SC ST हब निकालता है, जो जो नॉमिनल बेसिस पे, सपोज करिए कोई एक व्यक्ति है जिसने बैंक में लोन अप्लाई किया। बैंक में लोन अप्लाई करने के बाद में बैंक एक सर्टेन चार्जेस प्रोसेसिंग फी के नाम से काटता है बैंक को लोन को सैंक्शन करने के लिए। तो एक वित्तीय वर्ष में एक यूनिट को 1 लाख रुपए तक उसका रियम्बर्समेंट पॉलिसी है। जो फीस जो कटा है वो उनको वापस हो जाएगी। वापस। एक चीज ये कि एक आपने हमारी बातचीत में बताया था कि सरकार खुद लेती है अगर आप कुछ उत्पादन करते हैं। हम्म इसके बारे में बताएं, ताकि एक चीज ये होता है कि हमने किसी चीज को बना तो लिया, हम्म। लेकिन उसको मार्केट में नहीं हम सेल कर पाए, तो क्या होगा? देखिए अगर पेरिसेबल गुड्स हम्म, नहीं है। मैं आपको बताऊं कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय खरीद नीति, जिसको हम लोग पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कहते हैं। हम्म बहुत सारे अमेंडमेंट होने के बाद में 2020 तक में ये बात आई। आज की जो करंट सिनेरियो पे जो पॉलिसीज है वो ये है कि जितने भी हमारे देश के विभाग हैं, सरकारी विभाग, वो सब 25% की जो खरीदारी है वो छोटे उद्यमियों, मतलब माइक्रो और स्मॉल, मीडियम नहीं, MSEs, हाँ, MSME नहीं, थर्ड उसमें मीडियम है। हाँ, मीडियम। तो माइक्रो और स्मॉल से लेना अनिवार्य है 25%, 4% SC ST से और 3% महिला उद्यमियों से, चाहे वो किसी किसी भी भी कास्ट सोशल के। कैटेगरी की हो। हम्म तो जब इस पैरामीटर को जब आप पूरा करेंगे तो आपके पास में क्या आया कि करीब करीब 300 से ऊपर विभाग हैं CPSE जो इस देश में काम कर रहे हैं। हम्म, इन सभी विभागों के पास में अपनी अपनी एक चेकलिस्ट जो प्रोक्यूरमेंट करते हैं, मतलब हम उसको जेम के माध्यम से, जेम एक पोर्टल हाँ, है जेम दिया पोर्टल से। गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, हम्म जो एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पे सरकार किसी भी उद्यमियों से सीधा प्रोक्यूरमेंट करती है। हम्म तो ये एक मौका है जहां पे वो यूनिट जो कुछ इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हम्म अपने आप को जेम के अंदर जोड़ें, हम्म। उद्यम को ये तो सही आप तरीके से विशेष बनाएं। सहयोग आप लोग करेंगे बिल्कुल हाँ उनको। जी। 11 अगस्त को जो कार्यक्रम है हम्म, उसमें और भी एक्सपर्ट आएंगे। बिल्कुल। अब हाँ। देखिए अब क्या है, देखिए अब ऐसा क्या होता है कि जैसे हमारे इंडियन रेलवेज है, हम्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, हम्म IOCL है, हम्म पावर ग्रिड डिपार्टमेंट है, SJVN है, हम्म इरकॉन लिमिटेड है। हम्म ऐसे बहुत सारे सरकारी विभाग हैं जो अलग अलग चीजों की खरीदारी करते हैं, चाहे वो सर्विसेज हो या गुड्स हो हम्म आपके। तो ये किस तरह के आइटम परचेज करते हैं, हम्म इनका टेंडर प्रोसेस कैसा रहता है, हम्म क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, क्या रियायतें हैं SC ST के लिए, क्या वुमेन्स के लिए रियायतें हैं, किस पोर्टल के माध्यम से पेमेंट का सिनेरियो बनेगा, आपको रीपेमेंट कब तक होगी, ये सब जानकारी आपको कल के
कार्यक्रम में विस्तृत विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसमें मुख्यतः ये होगा कि जो व्यवसाय करना चाहते हैं, हम्म, जिनके पास या जो अनुभव कर रहे हैं कर रहे ऑलरेडी। हैं, जो कर रहे हैं, मुख्य रूप से हमको हम्म, लगता है जो व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों के लिए उस यही रहेगा, आप दोनों के लिए। व्यवसायी नहीं बना रहे हैं, जो व्यवसायी हैं हम्म। उनको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो कुछ नहीं कर रहे हैं हम्म, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनको स्किल्ड कर रहे हैं, ताकि वो अगले दिन हम्म, वो रेडी हो जाएं अगले प्लेटफॉर्म के लिए, हाँ, चाहे वो फाइनेंस के थ्रू जाएं, हम्म, चाहे किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू अवेल करके मुद्रा वो योजना आगे जाए वो। हम्म, सेकंड, जो ऑलरेडी यूनिट्स है वो टेक्निकल अपग्रेडेशन से ऊपर जाए या सरकार के साथ में उसमें पार्टिसिपेशन करें। इस मुद्रा योजना का लाभ मिले। मुद्रा योजना तो एक पॉलिसी है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना एक पॉलिसी है, पीएमजीपी अब सेकंड अचीव पॉलिसी भी है। तो नहीं कर पा रही है सरकार उसको। सब अचीव कर रही है। हम्म, ऑलरेडी आप जिला उद्योग केंद्र प्राथमिक आपके पास विभाग है, यहाँ पे आप उनको देखिए, लगातार प्रयास हो रहे हैं, लगातार अचीवमेंट हो रहा है। हम्म, हमें और आपको ये बहुत तरीके से आपके माध्यम से ये बात पहुंचनी चाहिए, हम्म, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि जब तक हम दस्तावेज में हम्म, मजबूत नहीं होंगे, भावनाओं में धंधा नहीं चलता, भावनाओं में बिजनेस नहीं होता है। हम्म, आप बिजनेस होता है डॉक्यूमेंटेशंस पे। अगर आपके प्रॉपर उसमें पोर्टल पे जब ब्राउजिंग सिस्टम आता है जहां लिखा है कि जीएसटी मुझे अपलोड करना है, हम्म, तो जीएसटी अपलोड करना है, बैलेंस शीट है मतलब बैलेंस शीट है, आईटीआर मतलब आईटीआर। तो जब वो आप तो सीए कर देंगे। देखिए, मैं फिर वही, कितने आदमी हैं जो जो सीईओ को पैसा दे पाएंगे? हम्म, आप अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे होंगे, आपके पास थोड़ा सा पैसा अभी आपका सवाल वही है कि हम्म, उस व्यक्ति जिसके पास पूंजी नहीं है, हाँ, जिसके पास पूंजी नहीं है, हाँ, वो आदमी सीए कैसे ले लेगा? नहीं तो अब साल एक आध साल बाद यही ये सारे इसी के यही जानकारी के लिए तो कह ये- रहा हूं मैं हाँ, आपसे, यही वो जानकारी के जीएसटी लिए। लेंगे, अपना आईटीआर भरेंगे, सब तो करना ही सवाल तो पड़ेगा। यही तो बात हाँ, है ना, यही देखिए आपका सवाल ही जवाब है हाँ, कि अगर जिस हमारा फोकस ये है वो कि तो वो सही। एक अब हर चीज, बडिंग, अब अकाउंट्स में एक्सपर्ट वो नहीं होंगे, अपना आईटीआर इसीलिए नहीं कह भर रहा हूँ, सकते, तो अपना इसके लिए जीएसटी क्या नहीं हो भर रहा है ना, सकते। इसी के लिए क्या, इसी के लिए तरह तरह की यही सब हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने के लिए तो एससी हब खोला गया है, हम्म, जहां पर आपको बैंकिंग एक्सपर्ट है, हम्म, आपकी बैंक से संबंधित कोई भी चीज की समस्या है आप यहाँ पे आ सकते हैं। हम्म, आपको टेंडर से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, ई टेंडिंग एक्सपर्ट है। हम्म, आपको अपने किसी भी डॉक्यूमेंटेशंस का प्रोसेस नहीं समझ में आ पा रहा है या कोई विभाग नहीं समझ में आ पा रहा, तो आप यहाँ के माध्यम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। हम्म, तो एक छत के नीचे सारे एक्सपर्ट। 100% सपोर्ट करने के साथ साथ, ताकि वो यूनिट कंफ्यूज नहीं हो, हम्म, उन्हें सही रास्ता दिख सके। कल मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि हम्म, कल के कार्यक्रम में आप आए। हम्म, कल जिला उद्योग केंद्र भी रहेगा, माननीय एसडीएम साहब भी कल मौजूद रहेंगे, हम्म, और हमारे एलडीएम लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हैं वो भी यहाँ उपलब्ध रहेंगे। रीज़न ये है कि वो सभी तंत्र जो एक उद्यमी को मजबूत करते हैं एक इनिशियल लेवल से, लेकिन उद्यमियों से मेरा एक निवेदन, हम लोगों ने कल इसीलिए ऑन द स्पॉट उद्यम रजिस्ट्रेशन काउंटर रखा, ऑन द स्पॉट जेम रजिस्ट्रेशन रखा, क्योंकि कल होगा। कल होगा हाँ, ऑन द स्पॉट। हम्म, क्योंकि क्या हो रहा है कि देखिए, फॉलोअप की चीजें जो होती है हमारी, वो आने वाले समय पे फॉलोअप होता है, हम्म, बिकॉज कि जब ये कोई भी इंटरनेट फैसिलिटी के माध्यम से पोर्टल आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं फीचर्स होता है उसके अंदर, हम्म, तो उसमें क्या होगा, आपको ओटीपी भी आएगा। तो सबसे पहले हमारे उद्यमी को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो मोबाइल नंबर है मेरे उद्यम के साथ, मेरे आधार कार्ड के साथ में ऐड है या नहीं है। अब आधार जब में कुछ और है। एक्चुअली वो, हाँ, तो अभी ये की सारी बातें तो डिटेल ये की। ऑफ कोर्स ये मैंडेटरी चीजें हैं। हम्म, अगर ओटीपी ही नहीं आएगा तो फिर आप तो फिर किसी को भी बोलते रहिए कि भाई नहीं बन पाया, हम्म, जबकि ओटीपी ही नहीं मिला। और आपको बता दूं कि कैटलॉग क्रिएशन करने, जेम का कैटलॉग क्रिएट करने के लिए किसी भी यूनिट का हम्म, पोर्टफोलियो, कंप्लीट पोर्टफोलियो, जैसे आप लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट आप देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट आपको शो होता है उसके अंदर पूरा डिटेलिंग होती है, क्या मेजरमेंट है, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है। हम्म, तो जब आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लिए 8 बार ओटीपी लिया जाता है। हम्म, वो सारा तो ये कल सब कल होगा, कल यहाँ पे होगा। सब ऑन द तो स्पॉट। हाँ, तो अभी आप अगर कोई व्यापार नहीं भी कर रहे हैं, आपका जीएसटी भी नहीं है, उद्यमी में रजिस्टर्ड नहीं है, जेम पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड नहीं है, कल ये सारे प्रोसेस होंगे 11 अगस्त को। तो सर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो थैंक यू, दलित थैंक यू। समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, या बिल्कुल महिलाएं किसी भी कास्ट की हो, आप आए, वो बिल्कुल उद्यमी बनना चाहती हैं, उनके अंदर इसी इच्छा है कि हम अपने से कुछ करें और व्यापार करें, तो यहाँ आए, और सीखना हो सीखें, और गाइडलाइन लेना हो वो लें। अन्य और विभाग भी मौजूद हाँ, रहेंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी आए अपना आधार कार्ड, पैन हम्म, कार्ड, जाति प्रमाण पत्र
और बैंक की डिटेल, ये 4 चीज़ें आप साथ में लेके आएँ ताकि हमारा उद्यम ऑन द स्पॉट बन सके, डिटेल डाल सके। उद्यमी बनाएंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। कल 11 अगस्त को नवादा में एसके बैंक्वेट हॉल है और पार नवादा बम्बई डाइंग के पास, यहाँ पहुंचे और अपना उद्यमी बनने का सपना पूरा करें। शुक्रिया।